कुंज बिहारी श्री हरिदास एक व्यक्ति है जिसका नाम है श्री हरि सुरेश आचार्य। और इस व्यक्ति ने प्रेमानंद जी महाराज के विषय में इतना अभद्र बोला, इतना अभद्र बोला, इतनी बदतमीजी की कि जब मैंने इसकी वीडियो देखी तो मुझसे रहा नहीं गया। और मुझे लगा कि इस धूर्त को, इस पाखंडी को और इस बदतमीज व्यक्ति को जवाब देना चाहिए। इस पाखंडी ने केवल और केवल अपनी प्रसिद्धि के लिए कि भाई इसका नाम हो जाए, इसे प्रसिद्धि मिल जाए प्रेमानंद जी महाराज को अभद्र बोल करके, इसलिए इसने इतनी बदतमीजी की। इसने कहा कि प्रेमानंद जी महाराज रात के 2-2:30 बजे रात्रि में निकल पड़ते हैं भूत प्रेत की उपासना करने के लिए। इस मूर्ख को, इस पाखंडी को ये नहीं मालूम है कि प्रेमानंद जी महाराज किसके भक्त हैं, किसके उपासक हैं। अरे वो राधा रानी के नाम को जपने के लिए कहते हैं, स्वयं उस नाम को जपते हैं, वो राधा रानी के उपासक हैं। और इस बदतमीज व्यक्ति को लग रहा है कि वो भूत प्रेत के उपासक हैं। क्या राधा रानी भूत प्रेत हैं जिनके नाम को जपते हैं, जिनके नाम को जपने के लिए वो कह रहे हैं? क्या वो राधा भूत प्रेत बैताल तुम्हें दिख रही हैं? तुम एक नंबर के गधे व्यक्ति हो। तुम्हें प्रसिद्धि पाने के लिए, प्रसिद्धि तुम्हारे सर चढ़ करके इतना बोलने लगी है, प्रसिद्धि की लालसा, कि तुम अब कुछ भी बके जा रहे हो। मैं इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। हमारे साधु संतों को यदि तुमने इस प्रकार से अभद्र बोला तो उसका दंड तुम्हें जरूर मिलेगा, और उसका दंड तुम्हें राधा रानी ही देंगी, निश्चित ही। मैं कोई प्रेमानंद जी महाराज से दीक्षा मैंने नहीं ली है, मैं कोई उनका शिष्य नहीं हूं, लेकिन हाँ, वो सच्चे साधु संत हैं, इसलिए मेरे हृदय में उनके लिए बड़ी श्रद्धा है और बड़ी आस्था है। और इसीलिए मुझे ये बात, इस व्यक्ति की बात बुरी लगी। इस व्यक्ति की वीडियो मैं YouTube पर इस वीडियो के साथ क्लिप नहीं लगा सकता, इसकी बदतमीजी नहीं दिखा सकता, क्योंकि YouTube का कुछ नियम है, कॉपीराइट का नियम है, इसीलिए नहीं लगा सकता। लेकिन आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और उस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, जो लिंक फेसबुक का है। उस पर ये वीडियो पूरी है जिसमें इसने जो बदतमीजी की है। ये कहता है कि प्रेमानंद जी महाराज 1 करोड़ का डोनेशन लेते हैं। अरे मूर्ख, तुम्हें मालूम भी है कि ये प्रेमानंद जी महाराज ऐसे महात्मा हैं, इनके पास यदि कोई कुछ देने आता है ना तो ये साफ मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं कि हम ना लेते हैं ना कुछ देते हैं, कि हम इतने को दे नहीं पाएंगे जितने लोग हमारे पास आते हैं, इसलिए हमने लेना देना सब बंद कर दिया है, बस नाम जपो। और ये मूर्ख कहता है कि वो 1 करोड़ का डोनेशन लेते हैं, दान लेते हैं। अरे मूर्ख, पहले तुम उनको जान लो तब उनके विषय में बोलना। और ये पाखंडी कहता है कि प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में जूता पहन करके पुष्पों के ऊपर चलते हैं। अरे भाई, तुम उनको देख भी तो लो, दोनों किडनी डेड हुई पड़ी हैं, दोनों किडनी खराब है, और ऐसी अवस्था में वो रात के 2 बजे वो अपने भजन के लिए चल पड़ते हैं। तुम में साहस है? तुम में तो प्रमाद भरा हुआ है, तुम में तो ईर्ष्या भरी हुई है। तुम कहाँ रात के जग सकते हो भजन के लिए? तुम तो विषय वासना में लगे रहने वाले हो, तभी तुम कहते हो कि रात में भूत प्रेत की उपासना होती है। अरे मूर्ख, तुम्हें मालूम है कि जो रात का समय होता है वो समय सबसे श्रेष्ठ है भजन के लिए, क्योंकि उस समय कोई ना तो विघ्न होता है और ना ही बाधा होती है, और एकांत समय होता है, और ऐसा ही समय भजन के लिए उपयोगी होता है। रजन्य शाम घोर रूपा घोर सत्व निषेविता। तुमने भागवत पढ़ी है? भागवत कहने के लिए जाते हो ना, तो तुमने भागवत का ये श्लोक तो पढ़ा ही होगा। तुम्हें मालूम है कि गोपियां भगवान के दर्शन के लिए कब निकली थी? तो अर्धरात्रि में निकली थी, क्योंकि अर्धरात्रि का जो समय होता है, रात्रि का जो समय होता है, वो सबसे श्रेष्ठ होता है भजन के लिए, साधना के लिए, उपासना के लिए। तुम्हें तो कुछ मालूम नहीं, तुम केवल और केवल प्रसिद्धि के लिए ये सब बक रहे हो। और याद रखना, हमारे साधु संतों को अभद्र बोलने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा। हमारी श्री जी, हमारी किशोरी जी, राधा रानी निश्चित ही उन्हें दंड देंगी, और तुम भी दंड के भागी बनोगे। देख लेना, तुम्हारी उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है, क्योंकि तुमने एक सच्चे महात्मा का अपमान किया है। रही बात पुष्पों के ऊपर चलने की, तो ध्यान से सुन लो। पुष्प, मधुपर्क, ये किसके लिए होता है? पुष्प, मधुपर्क ये देवताओं के लिए, साधु संत महात्माओं के लिए ही होता है। तुम्हें मालूम है पुष्पों की सार्थकता क्या है?
पुष्पों की खिलने की सार्थकता इसी में है कि वो भगवान के चरणों में पड़े, वो महात्माओं के चरणों में पड़े। तुम्हें ये सब मालूम तो है नहीं, बस तुम केवल ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हो जिससे साधारण जो मनुष्य हैं, साधारण जो लोग हैं, तुम्हारी बातों में आ जाए। लेकिन याद रखना, ये तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे, क्योंकि अब सब समझदार हैं, सब समझते हैं। और तुम्हारे मुंह से ये जो ऐसे ऐसे शब्द निकल रहे हैं ना, ये दर्शा रहा है कि तुम कितनी ईर्ष्या भरे हुए हो अपने अंदर, कितना तुम्हारे अंदर प्रमाद है, कितना तुम्हारे अंदर विषय वासना भरा पड़ा है।